गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना राधे राधे। श्री मद् भागवत गीता संपूर्ण 18 अध्याय शुरू हो चुके हैं। मैं राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी, भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य, भगवान के अमुख के द्वारा अमृतवाणी की वर्षा हो रही है। मित्रों, अमृत पान जरूर कीजिएगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, शुरू करते हैं। भागवत गीता यथारूपम, तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। तीसरे अध्याय में हमने आपको अंतिम में बतलाया था कि इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अध्याय 4 भागवत गीता का हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ध्यान से प्रेम से भागवत वाणी सुनिए। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, बहुत महत्वपूर्ण। मित्रों, श्री भगवान उवाच इमे विवस्वतेहा योगः प्रोक्तवानहं वय्यमः विवस्वः न मनवेह प्राह मनुरिक्षवः कावेश भवित्। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, इमम इस विश्ववतेहा सूर्य देव को योगम परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या प्रोक्तवान उपदेश दिया। अहम मैंने, वयम अमर, विवस्वान विवस्वान सूर्य देव का नाम ने, यानी कि सूर्य देव का एक नाम विवस्वान भी है। मित्रों, सूर्य देव का नाम ने मन में है। मनुष्य के पिता वैवस्वत से अप्राह कहा। मनुष्यों के पिता से इक्ष्वाकु, राजा इक्ष्वाकु से अब्रवीत कहा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर अध्याय 4 दिव्य ज्ञान क्या है, सुनिएगा। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। बहुत सुंदर अनुवाद। मित्रों, हमेशा सभी ग्रंथों में इसकी व्याख्या है। जो भगवान विष्णु नारायण थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतारित हुए, कहा, मैंने इस अमर योग विद्या, यानी कि जो श्री कृष्ण भगवान है, सर्वश्रेष्ठ कलयुग के दाता समझ लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस
अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विश्ववान को दिया, यानी कि सूर्य देवता जो है उनका नाम विश्ववान, उनको मतलब भगवान विष्णु नारायण ने जो है गीता का उपदेश सुनाया था तो को दिया। और विश्ववान ने मनुष्य के पिता जो संसार के रचयिता थे उनके पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तात्पर्य मित्रों, यहाँ पर हमें भागवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्य लोक से प्रारंभ करके संपूर्ण लोकों के राज्यों को प्रदान किया गया था, समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भागवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस कलयुग में सूर्य देव विवस्वान कहलाता है और वह सूर्य का राजा है, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रह लोकों का उद्गम है। ब्रह्मा संहिता में 5 और 52 में कहा गया है, यच्च सूर्यवः सविता संकलग्रहाणः राजा समस्त सुर मूर्तिया शेष तजा यस्याज्ञाः प्रभामति संवृत काल चक्रो गोविंद महादी पुरुषः तमः भजामि। ब्रह्मा ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य अपरिभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के अनेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपने कक्ष को तय करता है। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्य देव विवस्वान सूर्य ग्रह का शासन करता है, जो ऊष्मा, उपमा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य असमस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भागवत गीता की विद्या समझने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली संसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, आपूति ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल में चला आ रहा है। महाभारत में शांति पर्व 348वें, 91 और 52 हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेता युगादो चाततो विश्व मानवे आदादो मनुष्य च लोग अभृत्यर्थ सुचो तो छावकवे आदादो इच्छावाकु गुणाः चा कथितो व्याप्याः लोकनाः अवस्थित। त्रेता युग के आदि में अविश्वमान ने
परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्य के जन्म मनु ने इसे अपने पुत्र इच्छावाकु को दिया। इच्छावाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिससे भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इच्छावाकु के काल से ही भागवत गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। मित्रों, यहाँ पे बहुत सुंदर प्रवचन है। यहाँ पे युगों की गणना की गई है, तो ध्यान से सुनिएगा। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, यानी कि 5000 साल जो है कलयुग के समाप्त हो चुके हैं। द्वापर युग समाप्त हुआ था, समाप्त हुए को 5000 साल हुए, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि 5000 वर्ष कलयुग को तो व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु यानी कि इसकी संपूर्ण आयु पता नहीं कितनी बार अभी इसका विनाश होगा तब जाके ये पूर्ण होगा। पूर्ण आयु इसकी 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग की आयु जो थी वो 8 लाख वर्ष थी। मित्रों, वर्ष था, उसकी आयु का अनुमान था। और इसके भी पूर्व त्रेता युग था, उसकी 12 लाख वर्ष थी। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इच्छावाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्री मद भागवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30,43,000 वर्ष थी। दिव्य ज्ञान मित्रों, अध्याय चल रहा है, अध्याय 4। वर्ष अनुमानित यानी कि अनुमान लगाया था कि वर्ष अनुमान की जाती है कि इस जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। बहुत लंबी सतयुग की बात हो रही है, भागवत की बात हो रही है। उसमें लिखा हुआ है कि वर्ष अनुमानित की जाती है कि जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख यानी कि 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विश्वमान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुण्य कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विश्ववान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि यह वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है। चूंकि भागवत गीता वेदों के ही समान है। बहुत सुंदर व्याख्या मित्रों, इसमें कहीं ना कहीं मानुक का जो है वो जुड़ा होता है। अब इसमें हमारा अभी थोड़ा सा आया तो मन प्रसन्न हुआ कि सुनाई गई, क्योंकि अब वह क्षत्रिय था और हम भी क्षत्रिय हैं और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है। जो कि भागवत गीता, क्योंकि मित्रों मैं आचार्य राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ, इसलिए भागवत के अंदर भी इसकी जो है व्याख्या है और हम भगवान के वंश के हैं, उन्हीं की आज्ञा से संसार में चल रहे हैं। पुण्य क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है। क्योंकि भागवत गीता वेदों के ही असमान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा
था। अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है, चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है। फलत गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। सांसारिक तांत्रिक अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भागवत गीता नहीं है। अतः भागवत गीता को शिष्य परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्य देव से कहा, सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु से, और मनु ने अपने पुत्र इच्छावाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्त नीमिनम राजसरसयो विदु सा काले ने महता योगो नष्ट प्रंतप। एवं इस प्रकार परंपरा शिष्य परंपरा से प्रातपम यानी के प्राप्तिमम इस विज्ञान को राजा ऋष्य साधु राजाओं ने विदु जाना। श वैज्ञान कालेन कालक्रम से इस संसार में महता महान योग परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान योग विधा नष्ट छिन्न भिन्न हो गया। परतंतप हे अशत्रुओं को दमन करने वाले अर्जुन। अनुवाद। इस प्रकार यह परम विज्ञान शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा अचिन्ह हो गई। अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। लगता है तात्पर्य यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजश्रियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भागवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ ना मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के अनियत स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उन्चित हो, वैसे ही पुण्य शिष्य परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। बहुत सुंदर मित्रों, 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि शिष्य परंपरा टूट चुकी है। अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतः अंग्रेजी में, कि उनमें से प्राय सभी प्रमाणिक शिष्य परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने असंख्य टीकाएं की है, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं, वह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुर गण ईश्वर में अविश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा शिष्य परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुति प्रास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भागवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे दर्शनानिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। मित्रों, बहुत ही सुंदर ये अध्याय चल रहा है, दिव्य ज्ञान की यहाँ पे चर्चा चल रही है। मित्रों देखो, पल पल के अंदर भागवत अपने शिष्यों के लिए कितना नेक उनके मतलब जो है हमारे प्रति
कितनी सद्वेदना वो प्रकट करते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भागवत गीता जो है भगवान श्री कृष्ण के जो शिष्य हैं उनको ही अनुमति दी जाती है। बाकी जब जो करते हैं उनका प्रोफेशनल है, वो कमाई का साधन है, उसका पूरा फायदा उठाते हैं। तो मित्रों, हम तो शुरू में और लास्ट तक तो हम कहते आते हैं, हम उसका प्रूफ भी दे रहे हैं कि मैं राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य, मेरे माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी का अमृतपान में आप सब तक पहुंचा रहा हूं। तो मित्रों, लेना मत भूलिए और ध्यान रहे, मैं झूठ मूठ की व्याख्या नहीं करता हूं मित्रों, सत्य तो सत्य होता है। मैं इसका पूरा संपूर्ण कि मैं वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का शिष्य हूं, उनसे मुझे दीक्षा प्राप्त हुई है। ये सब हमारी जो आने वाली पुस्तक है, भूखे पेट भजन ना होई गोपाला, मित्रों, उसमें आपको आपके अनेकों प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। मेरे अपने माध्यम से मेरा उसमें एक्सपेरिमेंट है, मेरा उसके अंदर बहुत सहयोग है, मेरी अपनी वाणी है, जो सत्य है उसमें उसको मोतियों की तरह प्रो के रखा है। वही बात हमारी भागवत गीता कह रही है मित्रों। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सा एवाया मया तेज ध अयोग प्रोक्त पुरातनः भक्तोष्यसि में सकः चेति अरहंस्य होतः दुत्तमम्। सा वही एवं निश्चय ही अयम यह माया मेरे द्वारा ते तुमसे अध्यय आज योग विद्या प्रोक्त कही गई पुरातन अत्यंत प्राचीन भक्त आसी हो मैं मेरे असका मित्र चा भी इति अते रहस्य ही निश्चय ही एतत् यह उत्तमम दिव्य अनुवाद। वही यह प्राचीन योग परमेश्वर के साथ संबंध का विज्ञान मेरे द्वारा तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तात्पर्य मित्रों ये हुआ कि मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु आसुर के लिए इस परम गुहा विधा को समझ पाना, कि गुहा विधा का मतलब होता बहुत गुणक रहस्य की इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण को बतला रहे हैं, और वही बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं मित्रों। विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु आसुर के, क्योंकि बता रहे हैं भगवान भक्त और आसुर, देव और असुर गण, देव और राक्षस, मतलब यहाँ उसकी व्याख्या हो रही है भक्त तथा असुर शक्तियां। किंतु असुर के लिए इस परम गुहा विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं, इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के अपद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु आसुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते, वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमांगरों से बचने के लिए यह चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भागवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो।
अर्जुन उवाच अम्पर भवतो जन्म परं परः अजन्म विवशवतः कथमेतदिज्ञा अनिया तवा मादौ प्रोक्तवान्यामिति यः। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा अप्रम अवराचीन कनिष्ठ भवतः आपका जन्म जन्म परम श्रेष्ठ ज्येष्ठ जन्म जन्म विवस्वत सूर्यदेव का कथम कैसे एतत् यह विजयनियम मैं समझू तवम तुमने आदि प्रारंभ में प्रोक्तवान उपदेश दिया इति इस प्रकार। अनुवाद अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विश्ववान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं तो फिर मैं कैसे समझूं कि अब प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। अनुवाद बहुत सुंदर है मित्रों, मैं इसका उच्चारण करके आपको बतलाऊं। अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विश्वमान मतलब हे सूर्यदेव विश्वमान आपसे पहले हो चुके मतलब जो आपसे पहले हो चुके हैं ज्येष्ठ हैं तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में यानी कि मैं कैसे समझ पाऊं कि शुरुआत में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। भगवान के साथ प्रश्न कि मैं तो नहीं मानता कि आपने उनको सर्वश्रेष्ठ उपदेश दिया था, इसकी पूर्ति करके बतलाइए। तो तात्पर्य ये हुआ मित्रों जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन अपने लिए यह जिज्ञासा नहीं कर रहा था, आपूर्ति यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें वह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के अमूल स्रोत है तथा ब्रह्मा की चरम सीमा है। निस्संदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा जिससे वे ही प्रमाणिक के रूप में बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है, यह तथ्य आज ही नहीं अंतकाल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल आसुर की इसी अस्वीकार करते रहे जो भी हो, क्योंकि कृष्ण स्वर स्वीकृत परम प्रमाण है। अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताए और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मड़ोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं इससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विश्व में बोल रहे हो तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्त गण कृष्ण के ऐसे प्रमाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे क्योंकि
वे लोग उनके विषय में अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को असामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव सच्चिदानंद विग्रह दिव्य त्रिगुणातीत तथा दिक् काल से प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। श्री भगवान उवाच बाहुनी में अवैतीतानि जन्म मान्य तौ चाजुर् तनाया वेद सर्वाणि ना तौ वेतथ परंत तपः। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने कहा बहुनी अनेक में मेरे अव्यतीतानि बीत चुके अजन्म मानी जन्म तब तुम्हारे चा भी अर्जुन हे अर्जुन तानी उनको अहम मैं वेद जानता हूं सर्वाणी सभी अन्ना नहीं तवम तुम वे तथ जानते हो परंतप हे शत्रुओं को दमन करने वाले। अनुवाद श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे अपरंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। बहुत सुंदर अनुवाद है मित्रों। तात्पर्य ब्रह्मा संहिता में 5वें और 33वें में कहा गया था हमें भगवान के अनेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है अद्यतन मन चतुत मनाह धीमनंत्र रूपा महा अदह पुराण पुरुष नव यौवन चा वेदसु दुर्लभ महात्म भाव तो गोविंद महादि पुरुषा तमहा भजामि। मित्रों अध्याय 4 चल रहा है दिव्य ज्ञान। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो अद्वितीय अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु जो भी वे आद्य अपुरातन तथा नित्य नव यौवन मुक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्मा संहिता में ही 5वां और 39वां में कहा गया है रामादिमत्रुसु कल्याण न्यमेहा वित्रिशन्हा नाना अवतारम करोदा भुवनेषु किंतुहा कृष्ण समय संभवत परम पुरुमान योगिविंद महापुरुषम तमहा भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो राम नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्य होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैद्य मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तन करते हुए भी एक ही रहता है। ये सारे रूप विशुद्ध निष्काम भगत
ही समझ पाते हैं, केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। विदेशु दुर्लभ दुर्लभा अभामतम भातो हो। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा है, और जब भी भगवान अवतारित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भागवत गीता का प्रवचन सूर्य देव विश्ववान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान को यह घटना याद रही, किंतु अर्जुन उसे याद नहीं रख सका। ऐसे अंश जीव आत्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी है उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्मा संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि भौतिक संपर्क में रहते हुए भी वे अपने को भूलते नहीं। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते। भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्राकृतिक को नहीं समझ पाता। फल स्वरूप गीता के विवरण आसुरीय मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को नहीं। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत प्राकृतिक के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीव आत्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदा आनंद शरीर को नहीं बदलते। वे आदित्य हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनमें आत्मा कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु की आत्मा है, जबकि वृद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न रहती है। जब से भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं, असुरगण भगवान की इस दिव्य प्राकृतिक से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। आजो शिपिहासन व्यात्मा भूतानि अमेश्वर रूप शक्ति सनहा प्राकृतिं सवा अधिष्ठाये संभव वायम्या तम्या माया। अज यानी कि अनजन्मा अपि तथापि असन्न होते हुए व्यय अविनाशी आत्मा शरीर भूतराम भूतानाम जन्म लेने वालों के ऐश्वर परमेश्वर अपि यद्यपि शन होने पर प्राकृतम दिव्य रूप में स्वामम अपने अधिष्ठाय इस तरह स्थित समवामी
मैं अवतार लेता हूँ आत्म मयावा अपनी अतरंगा शक्ति से अनुवाद। यद्यपि मैं अनजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेक जन्मों की स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ भी घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे उसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसे निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। तब भगवान दोबारा अपनी प्राकृतिक या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्राकृतिक का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बुद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है। आपूर्ति वह एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आधे शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि अशाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतारित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कुल्पित रहकर अपने अशाश्वत शरीर रहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षय नहीं होता, फिर भी ऐसे प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था में तथा कुमार अवस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवा अवस्था से अलग नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्ध अवस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे कयो वृद्ध पुरुष हैं। ना तो उनका शरीर और ना ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसकी अनजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका अभिभाव और तिरोभाव सूर्य के उदय के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य आसक्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह चित्त में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते हुए परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत
हैं, अपनी अतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं और इस भौतिक प्राकृतिक द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अनजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतारित होते रहते हैं। वेदांतों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्री मद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा शस्त्र ऐश्वर्यों से अयुक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्या शाश्वत रूप में पाठ करे, उनकी पकट्रे उनकी आहुति की कृपा है जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, ना कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म का कल्पनाओं पर आधारित रूप में। अविश्वाकोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की आहुति की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व अविभाव त्रिभुभाव से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे आज समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धारा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति अमान्य वे लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान ने निरंतर वही परम सत्य रूप है और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि भगवान इस संसार में क्यों अवतार लेते और अंतर ध्यान होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे।